हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरीके से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। इससे पहले हमने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का लेक्चर बनाया था, जिसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा था और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए भी थे। तो ये लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे हमने यूनिट वाइज क्वेश्चंस को लिख रखा है। अब ये वो क्वेश्चंस है जिनके एग्जाम्स में आने के 80 से 90% से भी ज़्यादा चांसेस है, तो आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विद ऑल फेजेस। अब इस क्वेश्चन में हमें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व को डिस्क्राइब करना है उनके सभी फेजेस के साथ। अब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में हमारे 4 फेजेस होते हैं। पहला होता है हमारा लैग फेज, दूसरा होता है हमारा लॉग फेज, तीसरा होता है हमारा स्टेशनरी फेज और चौथा होता है हमारा डिक्लाइन फेज। तो इन चारों फेजेस को आपको ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट इन डिटेल अबाउट स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। अब इस क्वेश्चन में हमें फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप और एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बैक्टीरिया का अल्ट्रास्ट्रक्चर बताना है और फिर हमें बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके उन लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट प्रिंसिपल, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। अब इस क्वेश्चन में हमें फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के प्रिंसिपल बताना है, एप्लीकेशन बतानी है, एडवांटेज बताना है और डिसएडवांटेज बताने हैं। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे। अब अफेक्ट करने का मतलब क्या है कि या तो वो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाएंगे या फिर वो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करेंगे। इसी के साथ हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द सोर्सेज, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन, मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टरलाइजेशन यूजिंग रेडिएशन। अब इस क्वेश्चन में हमें रेडिएशन के थ्रू होने वाली स्टरलाइजेशन प्रोसेस के सोर्सेज बताने हैं, मैकेनिज्म ऑफ स्टरलाइजेशन बताना है, मेरिट्स बताने हैं, डीमेरिट्स बताने हैं और फिर उनकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो इस क्वेश्चन को हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 2022-23 के सेक्शन बी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है तो आप इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन IMVIC टेस्ट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब इस क्वेश्चन में हमें IMVIC टेस्ट को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली IMVIC टेस्ट होता क्या है? IMVIC टेस्ट एक केमिकल टेस्ट होता है जिसको हम बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब IMVIC टेस्ट में फर्दर 4 टेस्ट होते हैं, जैसे हमारा इंडोल टेस्ट हो गया, मिथाइल रेट टेस्ट हो गया, वोगस प्रोस्कैवर टेस्ट हो गया और सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट हो गया। तो इन चारों टेस्ट को हमने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट की हेल्प से डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासीफाई स्टरलाइजेशन मेथड्स एंड गिव प्रिंसिपल, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टरलाइजेशन मेथड को क्लासिफाई करना है और फिर हमें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, मतलब मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें हमारा एक इंस्ट्रूमेंट आता है ऑटोक्लेव। तो हमें बेसिकली ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग बतानी है और एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो हमने ऑटोक्लेव को भी हमारे फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 2022-23 के सेक्शन सी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। मतलब हमने वहाँ पे ऑटोक्लेव की वर्किंग को फ्लो चार्ट की हेल्प से समझा रखा है। तो आपको अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप इजीली हमारे लेक्चर्स को जाके अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट द मैकेनिज्म्स, प्रोसीजर एंड एडवांटेज ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। अब इस क्वेश्चन में हमें ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का मैकेनिज्म बताना है, प्रोसीजर बताना है और एडवांटेज बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स फॉर इवैल्यूएशन ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब हमारे स्टेरिलाइजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग। अब इस क्वेश्चन में हमें ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग का प्रिंसिपल बताना है, प्रोसीजर बताना है और एप्लीकेशंस को डिस्कस करना है। तो यहाँ पे हमारा ज़ील-नेल्सन स्टेनिंग को ही हम एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कभी ये एग्जाम्स में एसिड फास्ट स्टेनिंग के नाम से भी आ जाता है।
तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है और आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में डिफरेंस बताना है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। अब इस क्वेश्चन में हमें डिसइंफेक्टेंट की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है और फिर हमें मोड ऑफ एक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्शन। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा रेट ऑफ डिसइंफेक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के 2020-21 के सेक्शन सी में बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं करा है तो आप इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। अब इस क्वेश्चन में हमें फंजाई की सबसे पहले मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करना है, फिर हमें क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है और फिर हमें रिप्रोडक्शन को डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द मेथड्स फॉर वायरल कल्टीवेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम वायरस को कल्टीवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। अब इस क्वेश्चन में हमें स्टेप्स के बारे में बताना है कि रेप्लिकेशन ऑफ वायरस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको हमें डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हमारा ये दोनों क्वेश्चन जो है वो हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे हमें जो है मेथड्स के बारे में बताना है कि वायरस की कल्टीवेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं, और यहाँ पे हमें स्टेप्स के बारे में बताना है कि हमारा वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो वो कौन कौन से स्टेप्स के थ्रू रेप्लिकेट करता है। तो यहाँ पे हमें स्टेप्स बताने हैं और यहाँ पे हमें मेथड्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसिडल डिसइंफेक्टेंट। एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले मेथड्स के नाम लिखने हैं जिनकी हेल्प से हम बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल डिसइंफेक्टेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं, और फिर हमें कोई भी एक मेथड्स को एक्सप्लेन करना है डिटेल में जिसकी हेल्प से हम बैक्टीरियोस्टैटिक डिसइंफेक्टेंट को इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एज पर IP। अब इस क्वेश्चन में हमें इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग लिक्विड्स और सॉलिड की स्टेरिलिटी टेस्टिंग के ऊपर एक नोट लिखना है। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको यूनिट 3 में कोई भी डाउट आता है या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इन डिटेल अबाउट कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ असेप्टिक रूम। अब इस क्वेश्चन में हमें असेप्टिक रूम की कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कंटेमिनेशन इन असेप्टिक एरिया एंड मेथड ऑफ प्रिवेंशंस। अब इस क्वेश्चन में हमें असेप्टिक एरिया में होने वाली कंटेमिनेशन के सोर्सेज के बारे में बताना है और फिर हमें मेथड्स बताने हैं जिनकी हेल्प से हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली असेप्टिक एरिया जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हमारा एग्जाम्स में असेप्टिक एरिया की कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुकी है, और यहाँ पे हमारा कंटेमिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं कि किन किन सोर्सेज के थ्रू हमारा असेप्टिक एरिया में कंटेमिनेशंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द मेथड फॉर माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ विटामिन B12 और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स के बारे में बताना है जिनकी हेल्प से हम माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं विटामिन B12 की और स्ट्रेप्टोमाइसिन की। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक्स है। बेसिकली यहाँ पे हमारा दो ही एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा जाता है। पहला है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और दूसरा हमारा इरिथ्रोमाइसिन। तो बेसिकली माइक्रोबियल स्टैंडर्डाइजेशन के जो मेथड्स होते हैं वो हमारे सेम ही होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। बस आपका एंटीबायोटिक्स में क्या होता है, हमारा जैसे जैसे एंटीबायोटिक्स चेंज होगा तो उसका जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारा चेंज हो जाता है, बाकी मेथड्स हमारे सेम ही रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की सीरीज में डिस्कस कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द वेरियस एयर फ्लो पैटर्न्स इन लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है कि लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स के अंदर कौन कौन से एयर पैटर्न्स होते हैं, तो उसको हमें डिस्कस करना है। तो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स में दो ही एयर फ्लो पैटर्न्स होते हैं। पहला होता है हमारा वर्टिकल, दूसरा होता है हमारा हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग माइक्रोबियल स्पॉइलेज। अब इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारा माइक्रोबियल स्पॉइलेज को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के बारे में बताना है कि वो कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च। अब ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में भी 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है।
अब इस क्वेश्चन में आपको सेल कल्चर्स की एप्लीकेशंस बतानी है कि सेल कल्चर्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है हमारी फार्मास्यूटिकल्स में और रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हम किस तरीके से अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, राइट प्रोसीजर, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एनी फॉर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले माइक्रोबियल प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है और फिर हमें कोई भी 4 प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के प्रोसीजर, मेरिट्स और डीमेरिट्स को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ माइक्रोबियल स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मुलेशन। अब इस क्वेश्चन में हमें मेथड्स के बारे में बताना है जिनकी हेल्प से हम किसी भी फॉर्मुलेशन की माइक्रोबियल स्टेबिलिटी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल सेल कल्चर, राइट द प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ सेल फॉर इन विट्रो कल्चर। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले एनिमल सेल कल्चर्स के टाइप्स बताने हैं और फिर हमें प्रोसीजर बताना है कि किस तरीके से हम इन विट्रो कल्चर्स के लिए सेल को आइसोलेट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यूनिट 5 भी कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हो जाता है कंप्लीट और इस लेक्चर में हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को आप सभी स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमने फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड नहीं करें तो आप इजीली हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म 3rd सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।